इमेजिन करो कि तुम लोग एक प्लेन में हो एंड तुम लोग मस्त अपना वैकेशन बनाने के लिए बाहर जा रहे हो एंड तभी तुम्हारा प्लेन क्रैश हो जाता है, वो भी बीच पहाड़ों में, जहाँ तो ना कोई नेटवर्क है, ना कोई हेल्प है एंड ना कोई इंसान है। अगर वहाँ कुछ है तो सिर्फ ठंडी पहाड़ियाँ। एंड फिर सरवाइव करने के लिए लोग एक दूसरे तक को खाने को तैयार है। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारी फ्लाइट 571 की। हाँ तो वेलकम बैक गाइस टू वन न्यू वीडियो। आई एम जतिन एंड यू ऑल गाइस आर वाचिंग डेली व्लॉगर 05। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा एक ऐसी मिस्टीरियस प्लेन की कहानी जो कि हवा में ही दो टुकड़ों में टूट गया और सीधा एंडीज की पहाड़ियों में जाके क्रैश हो गया। एंड फिर जिंदा रहने के लिए लोगों ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसे सुन के आप लोग के रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक छोटा सा चार्टर्ड प्लेन उड़ता है एंड ये प्लेन जा रहा होता है सेंटिगो। प्लेन में टोटल 45 लोग होते हैं एंड ज्यादातर यंग रूबी प्लेयर्स होते हैं। इस प्लेन को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगने चाहिए थे सिर्फ 3 घंटे, पर किसको पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर तक हो सकता है। जैसे ही प्लेन उरुग्वे देश से टेक ऑफ करता है तब तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, बट जैसे ही कुछ टाइम बाद प्लेन एंडीज के माउंटेन्स के पास पहुंचता है तो मौसम खराब होने लग जाता है। प्लेन बादलों के अंदर चला जाता है एंड जो पायलट्स होते हैं उनको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। पर तभी अचानक से प्लेन के अंदर सब कुछ हिलने लग जाता है, बट तब तक सब कुछ नॉर्मल था। पर प्लेन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है प्लेन के अंदर अचानक से अलार्म बजने लग जाते हैं, वार्निंग लाइट्स चमकने लग जाते हैं। प्लेन जैसे ही बादलों से बाहर निकलता है तो एक रूबी प्लेयर देखता है कि एंडीज की माउंटेन बहुत पास दिखाई दे रहा है। ये कहानी तो बस अभी शुरू हुई थी, आगे जो होने वाला है वो सुन के तो आप लोग शॉक हो जाओगे, या क्या पता आगे से आप लोग प्लेन में बैठना भी छोड़ दो। प्लेन जैसे ही बादलों से बाहर आता है तो पायलट्स देखते हैं कि उनके सामने एंडीज का एक बहुत बड़ा माउंटेन है एंड वो लोग पूरी जान लगा के अपने प्लेन को ऊपर की साइड मोड़ने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पीछे वाला हिस्सा जाके सीधा माउंटेन से लगता है एंड प्लेन 2 टुकड़ों में टूट जाता है। 3 पैसेंजर तो उसी समय हवा में गायब हो जाते हैं। कुछ टाइम तक प्लेन ऊपर जा रहा होता है, बट थोड़े टाइम बाद प्लेन जैसे ही लैंड होता है उसके 2 सेकंड पहले ही उसका जो लेफ्ट विंग होता है वो माउंटेन से सीधा जाके लगता है और वो भी टूट जाता है और उसके साथ 3-4 पैसेंजर और हवा में उड़ जाते हैं। प्लेन जैसे ही लैंड होता है तभी उसमें एक और क्रैश होता है एंड दोनों पायलट्स मारे जाते हैं। प्लेन की पूरी हालत खराब हो चुकी थी, प्लेन के अंदर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। इम्पैक्ट इतना डेंजरस था कि कुछ लोग तो उसी टाइम मर गए और जो बचे वो लोग भी बर्फ के माउंटेन्स के बीच में -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में फंसे रह गए। पर अभी तो कहानी सिर्फ शुरू हुई थी मेरे दोस्त। फिर वहाँ की जो हायर अथॉरिटीज होती है उनको जैसे ही पता चलता है कि उनकी फ्लाइट 571 मिसिंग है तो वहाँ पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया जाता है एंड जो लोग वहाँ बचे पड़े थे प्लेन में उन लोग को भी ये उम्मीद थी कि उन लोग को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। रेस्क्यू करने के लिए टोटल 4 हवाई जहाज भेजे जाते हैं एंड सुबह से शाम हो जाती है उन लोग को ढूंढते ढूंढते, पर पहले दिन उन लोग को कुछ भी नहीं मिलता। रेस्क्यू रिसर्चर्स का कहना था कि प्लेन बहुत ज्यादा रिमोट एरिया और इनएक्सेसिबल एरिया में जाकर क्रैश किया गया होगा। प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन व्हाइट कलर का था एंड वो जहाँ पे क्रैश किया था वहाँ पे सारी जगह एंडीज के माउंटेन्स थे एंड ये पूरा व्हाइट स्नो से ढका पड़ा था। इसलिए इस प्लेन को ढूंढना एंडीज के माउंटेन में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था लोगों के लिए। जो बचे हुए पैसेंजर्स थे उनको होप थी कि बस एक रात की बात है, वो लोग एक रात निकाल ले, कल तक तो उन लोग को रेस्क्यू कर ही लिया जाएगा। इसी रात 5 और पैसेंजर मारे जाते हैं क्योंकि वो लोग -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को नहीं झेल पाते। ये सर्च ऑपरेशन टोटल 5 दिनों तक चलता है, बट जो सर्च ऑफिसर्स थे उनको कुछ भी नहीं मिलता। फिर जो पैसेंजर्स वहाँ पे फंसे हुए थे उन लोग को भी रेडियो पे आवाज आ गई थी कि अब सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। पहाड़ियों में क्रैश हुए यूरुग्वायन प्लेन की तलाश का काम बहुत सारी नाकाम कोशिशों के बाद आज खत्म किया जा रहा है। मतलब दुनिया के लिए वो लोग मर चुके हैं। इस टाइम तक सभी सर्वाइवर्स ने रेस्क्यू होने का होप छोड़ दिया था एंड उन लोग को पता चल गया था कि उन लोग को अब रेस्क्यू नहीं किया जाएगा। अब उन लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन था, या तो वहाँ पे मर जाओ या खुद सर्वाइव करो। वो लोग जो भी फूड लेके जा रहे थे अपने साथ प्लेन में खाने के लिए वो सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। 11वें दिन तक सब कुछ खत्म हो चुका था खाने का। फिर कुछ लोगों ने प्लेन के पार्ट्स खाने शुरू कर दिए। आगे जो होने वाला था इन लोगों के साथ वो इन लोगों ने इमेजिन तक नहीं किया होगा एंड जो मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ ना वो शायद तुम मेरी बातों पे बिलीव तक ना करो। कुछ दिन बीते और फिर आया वो मोमेंट जो इस स्टोरी को पूरी दुनिया की कंट्रोवर्शियल सर्वाइवल स्टोरी बना देती है। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, डेड बॉडीज। जी हाँ, उन्होंने अपने ही दोस्तों के डेड बॉडीज को फूड की तरह कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। आई नो ये डिसीजन इजी नहीं था, बट उन लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। लोग हेजिटेट करे, डरे खाने से, तो एट द एंड उन लोग को डेड बॉडीज खाना ही पड़ा। कमेंट में तुम लोग ये बताओ, क्या तुम लोग वहाँ पे होते तो क्या तुम लोग खाते डेड बॉडीज को? जब सब कुछ खराब चल रहा था तभी वहाँ पे एक और डिजास्टर हुआ, एवेलेंची। बर्फ का एक बड़ा तूफान प्लेन पे आकर गिर गया और 8 लोग फिर मर गए।
अब सर्वाइवर्स और भी कम हो गए थे और होप ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी उनकी। 72 दिन बाद, जी हाँ दोस्तों, वो लोग 72 दिन सर्वाइव कर चुके थे वहाँ पे। 2 लोग, नैंडो पेरेडो और रोबोट कैंसो, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि या तो हम यहाँ मरेंगे या तो हम हेल्प लेके आएंगे। फिर दोनों निकल पड़ते हैं विदाउट प्रॉपर गियर के एंड विदाउट मैप। उन लोग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था डिसाइड करना कि उन लोग को किस साइड आगे बढ़ा जाए, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पहाड़ियाँ और स्नो ही थी। फिर भी उनके अंदर एक होप अभी भी जिंदा थी। एंडीज के डेंजरस माउंटेन्स के बीच फाइनली 10 दिन बाद उन्हें एक इंसान मिलता है। हमारी मदद करो। फिर वो दोनों पूरी स्टोरी बताते हैं कि हम वही पैसेंजर है जो कि प्लेन क्रैश हुआ था 571 के। मैं उस प्लेन से हूँ जो पहाड़ियों में क्रैश हो गया था। मैं यूरुग्वायन हूँ। हम 10 दिनों से चल रहे हैं। प्लेन में अब भी 14 घायल लोग हैं। और फिर रेस्क्यू टीम आती है एंड 16 लोगों को बचा लिया जाता है। तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम पे पैसेंजर 45 थे एंड सिर्फ 16 ही लोग सरवाइव कर पाते हैं। ये कहानी है ह्यूमन विल पावर की, होप की, और उस लाइन की जहां इंसान को डिसाइड करना पड़ता है जिंदा रहना है या हार मान लेनी है। अगर तुम वहां होते तो क्या तुम लोग भी सेम वही डिसीजन ले पाते जो इन लोगों ने लिया था? तो कमेंट करके ज़रूर बता के जाना ये चीज़। एंड भाई अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।